जामताड़ा में स्ट्रीट वेंडर और फुटकर दुकानदारों का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ठेला वेंडरों और फुटकर दुकानदारों ने नगर पंचायत कार्यालय जामताड़ा का घेराव किया। इस दौरान उन लोगों ने पुराने जगह पर दुकान लगाने की मांग किया और इस दौरान एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ विकास आनंद लागूरी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन तथा अंचलाधिकारी अभेश्वर मुर्मू ने दुकानदारों से वार्ता किया और समस्या का समाधान पर चर्चा की। नगर पंचायत कार्यालय के अंदर स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधि तथा उसके अधिकारी से लगभग 1 घंटे तक वार्ता हुई और फिर निर्णय लिया गया कि फिलहाल दुकानदार पूर्व वाले स्थान पर दुकान लगाएंगे, लेकिन वॉलेंटियर नियुक्त कर रहेगा और यह प्रयास किया जाएगा कि वहां पर जाम न लगे और अगर सामने से एम्बुलेंस या अन्य गाड़ी अगर निकल रहा है तो उसको जाने का जगह दिया जाएगा। अगर दुकान के आगे में मनचले लड़के अगर अनावश्यक रूप से अगर वहां दुकान में खड़े हैं और रास्ता जाम किया है या किसी परिवार को छेड़ने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे लोगों पर दुकानदार को निगाह रखना होगा, ऐसा हिदायत दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट वाइकर तथा शरारती तत्व जैसे लड़कों पर भी वॉलेंटियर के माध्यम से उस पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई इस तरह का शरारती तत्व अगर करता है तो वो दुकानदार का जवाबदेही है कि प्रशासन को सूचना दे। अगर सभी ठेला और जितने भी ठेला है लगेंगे उसमें सभी पदाधिकारियों का नाम उसमें अंकित रहेगा और फोन नंबर, जैसे कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, एसडीओ, इन सभी का मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा और सबको जो है सो नियम के अनुसार से ठेला लगाना है और नियम के अनुसार से चला जाना है। माने कोई भी वहां अस्थायी रूप से ठेला या घुमटी नहीं रख सकते हैं, ऐसा निर्देश दिया गया है। अब आगे दुकानदार क्या कहते हैं इसमें सुनिए। ये सब गाड़ियाँ इमरजेंसी में। नाम है रवि कुमार सोनकर, ठीक है। मैं टावर चौक में सर रहता हूँ और जितने भी ठेले वाले हैं, कल विगत दानिश सर यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सर है वो कल जाके अचानक से जाकर के जितने भी ठेले वाले को दुकान तोड़फोड़ किए हैं और सामान नुकसान हुआ है, ठीक है, बिना नोटिस का। हम लोग सोचे थे कि सोचे भी नहीं थे कि कल हम लोग का दुकान टूटेगा। हम लोग कल घर से अपना सब सामान वामान बना के निकले कि शाम को रोजगार करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे। उसके दरमियान में दानिश सर जो थे वो गए हैं अचानक से सारे ठेले वाला को ठेला तोड़े बुलडोजर लेकर के सारा दुकान तोड़ फोड़ किए हैं और सारा नुकसान पूरा सामान बिगाड़ दिया रोड में और बोल रहे तुम लोग यहाँ से दुकान हटाओ। और हम लोग पूछे सर क्यों, तो माथा में लेके बेचो। ये सर कहाँ का सिस्टम है? वो भी क्या बिना नोटिस का। सर नोटिस दे देते हैं कि तुम लोग कल दुकान मत लगाना, तुम लोग नहीं लगाते हैं। अभी आप लोग का क्या मांग है? अभी हम लोग यही मांगे सर कि कल हम लोग जो 2-3 लाख का नुकसान हुआ है वो भरपाई कौन करेगा? ठीक, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात है, आप नोटिस क्यों नहीं दिए हम लोग को? आप तो पैसे लेने समय ठीक पैसे लेने चले जाते हैं, पैसे लेने समय ठीक चले जाते हैं, लेकिन आप नोटिस क्यों नहीं दिए हम लोग को? हम लोग यही मांगे और हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ हम लोग दुकान लगा रहे हैं दुकान लगाएंगे, ठीक है। अभी जितने भी शहर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो वेंडर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत, वो लोग आए थे और उनका मुख्य मांग था कि जो अतिक्रमण शहर से हटाया जा रहा है तो इसमें हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहे। तो प्रशासन का मुख्य जो बिंदु था वो यही था कि किसी भी प्रकार से शहर की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आवागमन की सुविधा या नॉन इंक्रोचमेंट क्षेत्र की सुविधा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय जो है संयुक्त रूप से लिए गए, जिसमें उनके द्वारा भी कुछ प्रतिनिधि आए हुए थे और प्रशासन की तरफ से अंचलाधिकारी, एसडीओ सर इत्यादि लोग थे और साथ ही साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। जिसमें निर्णय हुआ है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो है अपना परमानेंट स्ट्रक्चर जो है नगर पंचायत के मुख्य सड़क इत्यादि पर कहीं भी क्षेत्र में नहीं लगाएगा। वो एक मूवेबल ठेला के साथ आएगा, व्यापार करेगा और चला जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स की जो समिति है वो वॉलंटियर्स का लिस्ट देगी और उस लिस्ट के जो भी लोग रहेंगे वो वहाँ पर सहयोग करेंगे। एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाओं तथा अन्य आपातकालीन प्रशासनिक सेवाओं की जो गाड़ियाँ हैं उनके आवागमन में मदद करेंगी। साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ है कि वहाँ पर जो भी लड़के जो मनचलापन करते हैं, जिनको सामान वहाँ खरीदना नहीं रहता लेकिन गाड़ी लगा करके परिवारों को डिस्टर्ब करते हैं, तो दुकानदारों से भी ये कमिटमेंट लिया गया है कि वैसे लोग जो वहाँ पे सामान नहीं खरीद रहे हैं उनको वहाँ पे गाड़ी लगा करके सामान
खरीदने तक ही रहने देंगे। उसके बाद जो है उनको वहाँ से जाने का अनुरोध करेंगे। अगर बार बार अनुरोध करने पर भी वो नहीं जाते हैं तो वहाँ पे थाना का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर इत्यादि अपनी दुकान के पास लिखा हुआ रहेगा, तो उससे जो है वो मदद ले सकते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती भीड़ लगाए हुए हैं बिना काम के, तो इस तरह से उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और बाकी प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मुख्य सड़क जो है वो अतिक्रमण मुक्त रहे और शहर अतिक्रमण मुक्त रहे और आवागमन में सुविधा उत्पन्न हो सके। साथ ही साथ एक एडिशनल जो अभी और लोगों से बात हुई और ये अनुरोध है नगर प्रशासन का सभी से कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं आपके क्षेत्र में, उन स्ट्रीट लाइट्स में जो है अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर कहीं पे भी निकलते हैं तो सुबह में दिन की रोशनी में उन स्ट्रीट लाइट्स को जलने से रोकने के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करिएगा तो शहर का जो लाइट है वो लाइट व्यवस्था वो दुरुस्त रहेगा और सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से चल सकेंगी, क्योंकि लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। यही सब बिंदु पे बात हुआ है और सभी लोगों ने सहमति जताई है और सारे स्ट्रीट वेंडर्स ने इस बात पर एक मत होकर के सहमति जताई है कि कोई भी जो है शहर में परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे। स्टेशन रोड में कई अस्थायी दुकान है, क्या वो हटेगा या रहे? अस्थायी दुकानें जिनका जो लाइसेंसी रूप से नहीं बनी हुई है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह के रूप में, उनको भी समय के साथ में हटाया जाएगा। अरे मछली बाजार का जो सब्जी बाजार हाँ रेडी बोलिए। देखिए ऐसा है, पिछले दिनों जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत जामताड़ा के तत्वाधान में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था। जिस अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत कुछ जो शहर और रोड के किनारे अतिक्रमित स्थल पर कुछ दुकानें थी उसको हटाया भी गया था। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज सभी जितने भी हमारे ऐसे फुटपाथ पर बेचने वाले फुटपाथ विक्रेता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मंडल पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन की ओर से STPO जामताड़ा नगर पंचायत के कार्यालय में तात्कालिक पदाधिकारी के समक्ष एक बैठक हुआ और बैठक में हम सबों ने मिलकर के निर्णय लिया, चूँकि गरीब है यहाँ पर सभी असहाय हैं, किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो गरीब लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भी हितों को देखना है, उनके भी पक्ष को भी लेना है। उनके पक्ष को देखते हैं और जनहित में जो अतिक्रमित इलाका है, जैसे कि JBC के मुख्य रोड जो है, JBC के बगल में जो JBC के मुख्य द्वार है वहाँ अगल बगल में किसी प्रकार का कोई जो है सो फुटपाथ की दुकान ना लगे, ताकि बच्चे जो पठन पाठन करके निकलते हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ जो है जो हमारे ठेला वाला है, चाय वाला है, खोमचा वाला है, इन लोग भी जो है अपना व्यवसाय कर सके। तो एक संयुक्त जो है निर्णय हुआ कि सभी जितने भी फुटपाथ के विक्रेता हैं प्रशासन को सहयोग करेगा, नगर पंचायत को सहयोग करेगा और आवागमन में ट्रैफिक जो प्रॉब्लम होगी वो लोग अपने स्तर से भी उसका निदान करेगा। कहीं भी अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। वो लोग स्वयं जहाँ भी अपने व्यवसाय कर रहे हैं फुटपाथ पर, वहाँ अगर अनावश्यक रूप से कोई वाहन लग रहा है, कोई भीड़ लगा रही है, वो लोग रिक्वेस्ट करके सहयोग करके वहाँ पर जो है सो पूरा खाली रखेगा, ताकि आम पब्लिक को या किसी प्रकार की एम्बुलेंस सेवा है या जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं अगर कोई तीव्र गति से निकल रहा है, इन सभी चीज़ों को ख्यालात रखेगा। यानी एक तरह से फुटपाथ विक्रेता भी सहयोग करेगा, प्रशासन भी सहयोग करेगा और जैसे जिस प्रकार से भी बेच रहा है लोगों को आवागमन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी फुटपाथ के विक्रेता अपने अपने स्थान पर दुकान चलाएंगे, बेचेंगे, जीविकोपार्जन करेंगे। उसमें उनको भी प्रशासन को सहयोग करना है, प्रशासन भी उसको सहयोग करना है। धन्यवाद।